बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ विशाल भी जुड़ चुके हैं जो कि इजराइल के तेल अवीव में मौजूद हैं। विशाल, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? ईरानी मिसाइलें लगातार इजराइल में बरस रही हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईरान की तरफ से बार बार हमला करने का प्रयास इजराइल के ऊपर किया जा रहा है। हालांकि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और ये कहा जा सकता है कि ये युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया के तमाम देशों में जहां अमेरिका के बेस हैं वहां पर ईरान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया गया, चाहे वो अबू धाबी हो, कतर हो या फिर बहरीन हो। इन तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इजराइल फिलहाल ये एसेस कर रहा है कि अब तक ईरान को कितना नुकसान हुआ है और आगे का जो हमले का कार्यक्रम है इजराइल की तरफ से वो किस तरह से आगे ईरान को जवाब देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस समय। और ये कहा जा सकता है कि युद्ध दोनों अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बार बार रोका जा रहा है और जाहिर सी बात है वहां सुरक्षा के बहुत इंतजाम है। नीरज, इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने दक्षिण ईरान में बहुत बड़ा हमला बोला है। बड़ी खबर आ रही है, इजरायली हमले में चपेट में आए हैं ईरानी छात्र। ईरान की एजेंसीज के हवाले से बताया जा रहा है कि इजराइल के हमले में 5 ईरानी छात्रों की मौत हुई है। नीरज, अगर बात की जाए इस तरह की जो खबरें हैं वो फिल्टर्ड होकर भी आ रही होंगी, कहीं ना कहीं आरोप ये लगाए जाएंगे कि सिविलियंस की कैजुअलिटी हो रही है इस हमले की वजह से। कहीं ना कहीं अब अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा, बारूद के साथ, मिसाइलों के साथ, और वॉरफेयर जो है ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलेगी। अब बिल्कुल देखिए, अगर चंदन इस तरह का युद्ध होता है तो कोलेटरल डैमेज जरूर होता है। अगर आप किसी मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहे हैं तो उसके आसपास हो सकता है कि वहां पर जो कोई ना कोई स्कूल या कोई और रिहायशी इलाका हो सकता है। विशाल पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तेल अवीव से। विशाल, वहां पर लगातार सुरक्षा की भी इंतजाम है और आप जैसा बता रहे थे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव है। अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्या ताजा अपडेट विशाल? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ कुछ देर में सायरन्स की आवाज सुनाई दे रही है। हमले का अलर्ट तेल अवीव पर आ रहा है और लोग बंकर्स की ओर भाग रहे हैं, बंकर में जाकर छिप रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हमले का अलर्ट आता है मोबाइल में वाइब्रेशन होने लगता है, इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है और लोगों को ये सलाह दी जाती है कि तुरंत वो बंकर की ओर जाएं और बंकर में छिप जाएं। कुछ इस तरह की स्थिति हमें बीते 2-3 घंटों से लगातार इजराइल के अलग अलग शहरों में नजर आ रही है। तेल अवीव में जहां पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी इस तरह का अलर्ट आ रहा है और बंकर की तरफ हमें भी कई बार जाना पड़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल अभी ईरान पर और हमला करने का प्लान कर रहे हैं। उनके तमाम सैन्य ठिकानों को ईरान में निशाना बनाया गया है। ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इस जवाबी कार्रवाई में न सिर्फ अब इजराइल, ईरान और अमेरिका बचे हैं बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर जहां जहां यूएस के बेस हैं वहां वहां ईरान निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। कई जगह उसका निशाना सफल रहा है, कई जगह उसका निशाना विफल रहा है। तो ऐसे हालात में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और राष्ट्रपति ट्रंप अब से थोड़ी देर में इस पूरे मामले को लेकर कुछ नया बयान जारी कर सकते हैं। इजराइल की तरफ से बार बार नागरिकों को यह सलाह दी जा रही है कि वो बंकर्स में रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें, अनावश्यक ट्रैवल से बचें। ठीक विशाल, आप भी सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें, सुरक्षित रहें। आपके पास हम वापस लौटेंगे, अपडेट्स लेंगे, लेकिन इस बीच देखिए ये समझना बहुत जरूरी है नीरज की लगातार जो ईरान की तरफ से भी अब मिसाइल्स दागी जा रही हैं और जैसे कि योगिंदर सचदेवा जी भी कह रहे थे कि अब सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, एम्बेसीज पर भी हमला किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस बीच अगर हम सैन्य ताकत की बात करें तो नीरज आप ही बताइए कि इजराइल बनाम ईरान यहाँ पर, क्योंकि मजबूत तो ईरान नजर आता है सैन्य ताकत के हिसाब से, लेकिन इजराइल के पास फिलहाल महाशक्ति का हाथ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इजराइल के पास उनकी क्योंकि पॉपुलेशन कम है इसलिए सैनिक भी कम है, लेकिन आप उनके साथ अमेरिका की सेना जोड़ दीजिए जो दुनिया की दूसरी तीसरे नंबर की सेना है, तो ये मिलकर जो है बहुत मजबूत हो जाते हैं। ईरान जो अकेला पड़ जाएगा, अकेला देश है पूरे मिडिल ईस्ट में, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। रशिया और चाइना बहुत दूर है, इसलिए इजराइल का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। बिल्कुल, पनडुब्बियों की बात करें 25-25, लेकिन अगर हम सैनिकों की बात करें ईरान के पास ज्यादा है, आर्टिलरी की बात करें ईरान के पास ज्यादा है, लेकिन इजराइल के साथ इस वक्त अमेरिका का साथ है। चंदन, बिल्कुल, और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को लेकर एक के बाद एक खबरों का सिलसिला जारी है और तनाव के बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र का रुख किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से फौरन दखल देने की मांग की है। खबरें लगातार अपडेट हो रही है, विश्व समुदाय से मांग कर रहा है ईरान की जो उसके ऊपर हमला किया गया है उसमें दखलंदाजी होनी चाहिए। रूस ने यहां कहा है कि शांति दूत, तंज कसते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति दूत कहा है और दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा है ईरान और कहा है कि इस मामले में दखल देना चाहिए। जिस तरह से हमला किया गया है ईरान को यह समझ में आ रहा है कि उसकी हालात काफी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में यहां मुकाबला वो कर सकता है लेकिन प्रीति कुछ ही समय में ईरान और इजराइल और अमेरिका जो है उसको ओवरवेल्म कर सकते हैं, उसके ऊपर भारी पड़ सकते हैं।
बिल्कुल भारी पड़ सकते हैं। और जिस तरीके से देखिए चंदन, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ईरान तो अब बड़े मंच की ओर रुख अपना करेगा, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं। आप देखिए अमेरिका ने किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में आपने किस तरीके से सेना को तैनात किया है। तमाम बड़े देश देख लीजिए वहीं पर तैनाती और वहीं पर वो अटैक भी कर रहा है, तमाम देश उसी के जद में। और अब मुझे ऐसा आप ये भी देख सकते हैं कि वही देश अब उल्टा कहीं अमेरिका के लिए अपना मोर्चा ना खोल दे। और मुझे लगता है नीरज की यहाँ पर दो तरह की रणनीति ईरान अपनाएगा, एक तरफ तो अटैक भी करेगा और दूसरी तरफ वो यूएनएससी का रुख भी करेगा और वहां पर अपनी बात रखेगा, अपना पक्ष रखेगा कि यहाँ पर हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। अब बिल्कुल दो बड़े देश जो है सुपर पावर जो है चीन और रशिया, वो ईरान के साथ होंगे, इसीलिए यूएनएससी का रुख किया है। और खासतौर से जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो उन देशों ने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया है ये इजराइल की तरफ से कि अगर इजराइल कोई हमला करता है। बिल्कुल हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए वहां पर इजराइल के ऊपर मिसाइलों की जो बौछार की गई है और वहां पर हालात जो है वो क्या बने हुए वो बता रहे हैं, अभी कोई अपडेट आई है? हमले का प्रयास बार बार इजराइल के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन इजराइल उन हमलों को नाकाम कर रहा है। तेल अवीव में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर भी बड़ी तादाद में अलर्ट सामने आया है, लोगों को बंकर्स की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अभी इजराइल इस वक्त ये आकलन कर रहा है कि तेहरान में अब तक कितना नुकसान हुआ है, आगे चलकर उसे किस तरह का तेहरान में हमला करना है। अमेरिका और इजराइल एक पेज पर हैं और वो एक साथ निर्णय करके ईरान के अलग अलग जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ईरान की तरफ से जो यूएस के बेस पर हमला किया गया है वो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है और अमेरिका अब उसको लेकर ईरान पर और ज्यादा कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप अब से थोड़ी देर में दुनिया को संबोधित कर सकते हैं और ईरान अकेला पड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया का कोई देश ईरान के साथ इस युद्ध में खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका और इजराइल एक साथ है, वेस्ट एशिया के तमाम देश अभी या तो न्यूट्रल अकेला पड़ता हुआ ईरान नजर आ रहा है विशाल। लेकिन इसी बीच क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, एयर इंडिया ने भी अपने तमाम उड़ानें जो है मिडिल ईस्ट के लिए रद्द कर दी हैं। वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, कैसे निकलेंगे? छात्र भी हैं वहां पे, आप भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमें बहुत सारे लोग यहाँ पर मिले थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और उनका ये मानना था कि अब अगली फ्लाइट कब होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कोई जानकारी नहीं है कि एक हफ्ते का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा या 1 महीने तक तेल अवीव से सारी उड़ानें रद्द रहेंगी, क्योंकि कोई जानकारी एयरलाइंस की तरफ से नहीं दी गई है। बड़ी संख्या में भारतीय हमें बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिले, कई छात्र भी मिले, कई जो मजदूर यहाँ पर काम करने आए हुए हैं इजराइल में, वो वापस जा रहे थे। रूप से यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।